नमो नारायणाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। प्रस्तुत प्रसंग स्कंद पुराण से लिया गया है, जहां पर वैशाख मास महात्म्य के बारे में चर्चा होगी। अभी देखिए, वैशाख मास का जो महात्म्य है उसका वर्णन स्कंद पुराण में भी दिया हुआ है और पद्म पुराण में भी दिया हुआ है। स्कंद पुराण में इसके लगभग 13 अध्याय हैं और पद्म पुराण में 7 अध्यायों में इस महात्म्य का वर्णन किया हुआ है। और वैशाख मास में जल का दान, अन्न का दान और उस दान का क्या महत्व है, ये दान देने से किसको क्या फल मिला था, तो ये पूरा का पूरा वर्णन हम इसमें करेंगे। इसके बाद जो वैशाख मास में जो अक्षय तृतीया आती है उसका क्या महात्म्य है, और वैशाख के महात्म्य के साथ साथ इसके अंदर तुलसी दल और पीपल वृक्ष की भी कुछ महिमा यहाँ पे आएगी। तो पूरा का पूरा वर्णन आप एक एक के पाठ के माध्यम से हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे सूत जी वैशाख मास के महात्म्य के बारे में पूछते हैं कि हमें बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं, कौन कौन से धर्म हमें निभाने चाहिए। तो नारद जी ये कथा सुनाते हैं कि वैशाख मास से वो सबसे उत्तम है और संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। अगर सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधान इसमें बता रहे हैं। और पाप तब तक गजते हैं तब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। देखिए, पाप विनाश के एक उपाय हैं वो गो, ब्राह्मण और एकादशी, उसका भी वर्णन हमने पहले किया था। और वैसे वैशाख मास में भी प्रातः स्नान से पापों का पाप क्षीण होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। कहते कि राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर के 6 दंड के भीतर तक वहां पे मौजूद रहते हैं। यानी कि सूर्योदय के समय पे जो कोई भी जल होता है तो वहां पे सब ये जो तीर्थों का जल वहां पे विद्यमान रहता है। और वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। न माधव समो मासो न कर्तेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जल दान आप जितने भी दान करना चाहते कीजिए, लेकिन यहाँ पे शास्त्र क्या कहता है कि जो भी सभी दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है, अगर आप वैशाख मास में जल का दान करते हैं तो वो सभी दानों का पुण्य केवल जलदान से प्राप्त हो जाएगा। और दूसरे को भी अगर हम जलदान की महिमा बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं, तो उसका भी फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में इज्जत पाता है, उसको विष्णु लोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है।
और जिसने प्याऊ लगा करके रास्ते में थके मांदे मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। अगर हो सके तो आप प्याऊ लगवाइए, प्याऊ का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो कम से कम एक कैंपर रख करके और बाहर पानी का बंदोबस्त करवा दीजिए, तो वो भी कोई अगर राहगीर चलता हुआ वो पानी पिएगा तो उसका पुण्य की बहुत बड़ा पुण्य है। तो यहाँ पे इसका वर्णन है कि वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने ही मात्र से, बड़े ध्यान देने योग्य बात है, शीतल जल प्रदान करता है उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। देखिए राजसूय यज्ञ आजकल तो ये होते नहीं है, लेकिन सतयुग त्रेता युग में द्वापर युग में जो योग होते थे तो वो जो फल मिलेगा उसका फल हमें कलयुग में सिर्फ केवल ये जल दान से मिल जाएगा। तो आप एक जल का व्यवस्था अगर हो सके तो आप अवश्य इसका बंदोबस्त कीजिए। उसके बाद कहते हैं कि पंखे का जो दान करता है उसकी सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो ब्रह्मलोक में जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान, जूते चप्पल का जो दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में चला जाता है। यहाँ की उसको यमदूतों के साथ में उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, सीधा विष्णु लोक में जाएगा, विष्णु दूत उसको लेकर के जाएंगे। यदि कोई भोजन का व्यवस्था करता है तो उसके फल की तो कोई अंत ही नहीं है। अन्नदान भी बहुत बड़ा दान बताया है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए इस संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। तो यहाँ पे वैशाख मास की शिष्टा में जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि के दानों की महिमा का वर्णन किया हुआ है। आगे के पाठ में हम वर्णन करेंगे कि वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व और वैशाख स्नान के क्या क्या नियम है उसका वर्णन करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।